नमस्कार, मैं हूं रिया कुमारी और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इस साल भी जबरदस्त आकर्षण का केंद्र रहा। हर तरफ रौनक और उत्साह देखने को मिला। भारी भीड़भाड़ के बीच सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। बड़ी संख्या में आए आगंतुकों के लिए चाक चौबंद इंतजाम, लगातार निगरानी और तेज प्रतिक्रिया सब कुछ सुनिश्चित किया गया ताकि लोग बिना किसी परेशानी के मेले का आनंद ले सके। एक रिपोर्ट। दिल्ली में हर साल आयोजित होने वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला केवल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक, तकनीकी और नवाचारों का विराट मंच भी है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में व्यापारी और लाखों लोग पहुंचते हैं। इतने बड़े जनसमूह और विविध कार्यक्रमों के बीच इस भव्य आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौती को पूर्ण जिम्मेदारी और पेशेवर दक्षता के साथ संभालते हुए दिल्ली पुलिस इस वर्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटी रही। दिल्ली पुलिस ने जिस सूझबूझ और आधुनिक संसाधनों के साथ लोगों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए, उसकी बदौलत पूरा मेला परिसर पूरी तरह सुरक्षित तो रहा ही, सुविधाजनक भी बना रहा। ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, इसका एक फिक्स्ड वेन्यू होता है और फिक्स्ड टाइमिंग होता है। हर वर्ष ये 14 से 27 के बीच होता है। तो हम लोग इसकी पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता है कि इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख वीकेंड्स में और कुछ दिनों में लोग आते हैं। तो हमें उस हिसाब से काफ़ी तैयारी करनी होती है। तो हम लोग काफ़ी पहले से इसके लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। स्टाफ को ब्रीफ करना, उनको समझाना कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और उनको फिर ग्राउंड पे डिप्लॉय करके उनको आइडिया देना कि अगर आपकी ड्यूटी गेट पर है तो क्या ड्यूटी है, पेट्रोलिंग पे है तो क्या ड्यूटी है, हॉल्स के अंदर है तो क्या ड्यूटीज़ हैं, और उसको उस हिसाब से तैयार करना, मेंटालिटी ऐसे उनको ब्रीफ करना कि जिससे वो किसी भी तरह की सिचुएशन आए, रूटीन में हो या कोई चैलेंजेस हो, तो किस तरह से उनको टैकल करना है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मेला परिसर में एक अस्थायी पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा करीब 2200 पुलिसकर्मी 24 घंटे अपने अपने मोर्चे पर मुस्तैद रहे। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा नियंत्रण और रूट प्लानिंग इस तरीके से तैयार की गई थी जिससे आगंतुकों का प्रवेश और निकास सुव्यवस्थित रहा और मेले के किसी भी हिस्से में अव्यवस्था पैदा नहीं हुई। साथ ही मेले के प्रवेश द्वार पर हाईटेक स्कैनर और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से हर व्यक्ति की जांच सुनिश्चित की गई, जिससे कोई भी आपत्तिजनक चीज अंदर न जा सके। इसी श्रृंखला में तकनीकी निगरानी के लिए पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरों के विस्तृत नेटवर्क से जोड़ा गया, जिससे मेले के कोने कोने में बारीकी से नजर रखी गई। इसके अलावा पुलिस कर्मियों द्वारा समय समय पर मेला परिसर में सघन गश्त भी की गई ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर उचित कार्रवाई की जा सके। हमने त्रिस्तरीय चेकिंग सिस्टम रखा हुआ है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर जो विजिटर हो, उनकी पूरी तरह से थॉरो चेकिंग हो जाए। साथ में सीसीटीवीज हमने यहाँ पे लगे हुए हैं। आईटीपीओ ने लगभग यहाँ पर 1200 सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। साथ में 10 कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जिनके थ्रू हम चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। हमारा स्टाफ और आईटीपीओ के ऑफिशियल्स के वहाँ पर इसको सीसीटीवी के माध्यम से इसको पूरा देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। कैमराज में भी हम कुछ वीडियो एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे हमें मदद मिल रही है कि हम किसी को आइडेंटिफाई कर सकें। लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर 14 हेल्प डेस्क और 8 लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर स्थापित किए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति में आगंतुकों को तुरंत सहायता मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मेला परिसर में 3 शौर्य वाहन और 17 क्विक रिस्पांस टीमों को भी तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी इस दौरान तैनात रहीं। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि लोगों को असुविधा ना हो, लोगों को हम फैसिलिटेट करें, और हमने स्टाफ को, सारे स्टाफ को, मैंने इंस्पेक्टर्स को, एसएसपी को, सबको यही ब्रीफ किया हुआ है फर्स्ट डे से ही कि हमें लोगों को फैसिलिटेट करना है, किसी भी तरह से किसी को परेशानी ना हो।
सुरक्षा का साथ में ध्यान रखते हुए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हेल्प डेस्क बनाई हैं। वो इसी पर्पज़ से बनाई हुई है कि इस पूरे एरिया में कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पर अगर किसी भी विजिटर को कोई परेशानी होती है कि भाई उसका हॉल कहाँ पर है, कोई पर्टिकुलर कल्चर प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर किसी स्टेट का सेक्शन या किसी कंट्री का जो पवेलियन है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो वो तुरंत उनको हम जो है बता सकें। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का सफल आयोजन इस बात का सशक्त प्रमाण है कि दिल्ली पुलिस महज व्यवस्था संभालने वाली फोर्स नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोफेशनल दल है जो हर चुनौती से निपटने की काबिलियत रखती है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए व्यापक सुरक्षा प्रबंध, सतर्क निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता की बदौलत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला न सिर्फ सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हुआ, बल्कि आगंतुकों को एक भरोसेमंद, सहज और यादगार अनुभव भी मिला। यकीनन इतना बड़ा जनसमूह और विविध कार्यक्रमों के बीच दिल्ली पुलिस ने साबित किया कि वो हर स्थिति में सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन को सर्वोच्च रखते हुए उत्कृष्ट प्रबंधन करने में पूरी तरह सक्षम है, जो उसकी कार्यकुशलता की पहचान है। सुरक्षा मोर्चे पर दमदार मौजूदगी के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने ट्रेड फेयर में रचनात्मक गतिविधियों में भी अपना अहम योगदान दिया। भव्य पवेलियन हो या फिर विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधा संवाद, हर मंच पर दिल्ली पुलिस सक्रिय और प्रभावी नजर आई। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी शामिल रही, ताकि स्मार्ट पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को अवगत कराया जा सके। इस वर्ष के मेले में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा दिल्ली पुलिस पवेलियन, जिसका शुभारंभ पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा द्वारा किया गया था। इस पवेलियन ने आधुनिक पुलिसिंग, मसलन साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट्स, फॉरेंसिक साइंस सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को बेहद इंटरैक्टिव तरीके से प्रदर्शित किया गया था। इसके साथ ही पुलिस पवेलियन में लगाई गई प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नए आपराधिक कानून, नशे के खिलाफ अभियान, साइबर जागरूकता और कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़े आयामों को बड़े ही आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया था। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्थापित विशेष रोड सेफ्टी पवेलियन में सड़क सुरक्षा जागरूकता पर आधारित इंटरैक्टिव सेशन, खेल प्रतियोगिताएं और कई रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनके माध्यम से लगभग 2,49,000 लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इसी क्रम में स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन यूनिट द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त पुलिस स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन अंजिथा चपियाला की उपस्थिति में प्रशिक्षकों ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस तकनीक का प्रदर्शन किया और उन्हें आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। साथ ही दिल्ली पुलिस ऑर्केस्ट्रा ने भी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर माहौल को जोश और उत्साह से भर दिया। मेले के समापन के दौरान दिल्ली पुलिस पवेलियन में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष आयुक्त पुलिस क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव, विशेष आयुक्त पुलिस आर्म पुलिस विजय कुमार सहित दिल्ली पुलिस और ITPO के वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मेले के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों और कर्मियों की सराहना की गई। साथ ही सहयोग संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। जो दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अच्छा ये जिम्मेवारी उठाई है आप सबके लिए कि नशा मुक्त भारत। नशा जो है वो सब लोग मजे मजे में करते हैं, फिर वो जो मजा है वो आदत बन जाता है। आदत परिवार को खराब करती है, आपके दोस्तों में आप खराब हो जाते हो। और मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों से ऊपर बढ़कर अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने आप को कैसे कामयाब बनाना है उस पे ध्यान दीजिए।
और मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और आप सब इसमें उनका साथ दीजिए। याद रखिए दिल्ली पुलिस आपके साथ हमेशा साथ है और हम मिलके भारत को बनाते हैं नशा मुक्त भारत। से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। हेलो, देवी प्रसाद स्पीकिंग। नमस्कार जी, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए थी केवाईसी के लिए और एक ओटीपी आएगा अभी, वो भी हमें बता दीजिएगा। रख! अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैफे में हुई फायरिंग के मुख्य साजिशकर्ता बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोल्डी ढिल्लों गैंग का हैंडलर है, जो भारत और कनाडा के बीच कड़ी का काम करता है। कैफे पर हुई फायरिंग के बाद आरोपी भारत में आकर छिप गया था। क्राइम ब्रांच को खुफिया सूचना मिली थी कि कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग का मुख्य साजिशकर्ता पंजाब के लुधियाना में मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस की टीम फौरन लुधियाना पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफ़े पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंस हुआ था वहाँ पर, इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। उस वारदात में जो गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी इसी ने प्रोवाइड की है, इसने कबूल किया है। और वारदात के बाद जो गाड़ी रखी गई थी, जहाँ पर जिस पार्किंग में रखी गई थी, वो पार्किंग भी इसी ने अरेंज की थी और इसी ने वहाँ पर गाड़ी रखवाई थी। ये कनाडा में भी एक केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है वहाँ पर भी, और ये वहाँ भी वांटेड था। ये वहाँ से एब्सकॉन्ड करके इंडिया में भाग आया है, यहाँ पर आया है। इसकी आने की जांच पड़ताल की जा रही है। जो डॉक्यूमेंट्स इसने यूज़ किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिले के एंटी नारकोटिक्स सेल ने हिमांशु भाऊ गैंग के शार्प शूटर अंकित को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी अंकित पर पहले से कई संगीन मामले दिल्ली और हरियाणा में दर्ज हैं। हाल ही में नजफगढ़ में हिमांशु भाऊ गैंग और अशोक प्रधान गैंग के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई थी, जिसमें हिमांशु भाऊ गैंग के 4 शूटर्स ने कुख्यात बदमाश रोहित लांबा पर 15 राउंड गोलियां बरसाई थीं। उस मामले की जांच पड़ताल करते हुए वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी धरपकड़ में लगे एंटी नारकोटिक्स सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि हिमांशु भाऊ गैंग का शार्प शूटर नजफगढ़ इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और एक मुठभेड़ के बाद अंकित को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिले की साइबर थाने की पुलिस टीम ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी केतन दीपक, संजीव मंडल और रवि मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को विदेश में नौकरी लगवाने का लालच दिया करते थे। जब लोग इनके झांसे में फंस जाते थे तो आरोपी उनसे अपने फर्जी खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसके बाद ये लोगों को फर्जी वीजा और अन्य दस्तावेज थमाकर गायब हो जाते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से लाखों रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और आरोपी केतन दीपक कुमार को उत्तराखंड के ऋषिकेश, संजीव मंडल को कोलकाता और रवि कुमार मिश्रा को गुरुग्राम से गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन और 50,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने अवैध मोबाइल फोन यूनिट का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अशोक कुमार, राम नारायण, धर्मेंद्र, दीपांशु और दीपक ने करोलबाग क्षेत्र में एक फैक्ट्री लगा रखी थी, जहां ये पुराने मोबाइल फोन को नया बनाकर आगे बेच दिया करते थे। स्क्रैप डीलरों से पुराने मोबाइल फोन लेकर ये बड़े ही शातिराना तरीके से उनके IEMI नंबर भी बदल दिया करते थे। इस गोरख धंधे की भनक करोलबाग थाने को मिली तो पुलिस टीम ने फौरन उस फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बंगाल से ये सामान लेके आते थे, फिर इधर असेंबल करके ये बेचते थे। फिर इनको पता चला कि चाइना में थोड़ा सा सस्ता मिलता है। चाइना से ये जो मेन मास्टरमाइंड है अशोक है, ये चाइना गया, वहाँ से फिर सामान लेके आना शुरू किया और वेस्ट बंगाल की कई जगह से कबाड़ियों से भी मोबाइल लेके आते थे, फिर इधर असेंबल करते थे। असेंबल करने के बाद ये चाइनीज सॉफ्टवेयर यूज़ करके ये IMEI चेंज करते थे। नया IMEI डालने के बाद ये फिर रिटेलर्स को बेचते थे, रिटेलर्स आगे बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1826 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। स्पेशल सेल ने गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार किया है। आरोपी जबरन वसूली, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के 23 मामलों में शामिल रहा है, जिनमें से कई मामलों में आरोपी जमानत मिलने पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद आरोपी ने फर्जी नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया था। विदेश में बैठकर आरोपी रंगदारी वसूलने और अपने खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों को धमका रहा था। साथ ही ये गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के साथ मिलकर US और यूरोप में रहकर अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को देखते हुए भारतीय एजेंसियों ने इसके विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा था। इसी का नतीजा रहा कि इसे बैंकॉक में डिटेन कर भारत डिपोर्ट कर दिया गया। IGI एयरपोर्ट पहुंचने पर स्पेशल सेल ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्राइम ब्रांच ने तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। इसके अंतर्गत पुलिस ने कार्टेल के सरगना सहित 30 विदेशी नागरिकों को डिटेन किया है। तेलंगाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच से कई विदेशी तस्करों के दिल्ली में छिपे होने की जानकारी साझा की थी, जिस पर क्राइम ब्रांच ने तेलंगाना पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 30 विदेशी नागरिकों को डिटेन करने में कामयाब रही। जब तेलंगाना में ये केस की तफ्तीश शुरू की ये लोगों ने, तो वहाँ पर जो ड्रग की सप्लाई थी वो कुरियर के माध्यम से दिल्ली से जा रही थी। तो उस कुरियर में और फिर जो बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन था उसको लोकेट करते हुए दिल्ली में उसके तार जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो उसकी डिटेल्स तेलंगाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ साझा की, जिसको पिछले करीब 10-12 दिन से डेवलप किया गया और उस पर पूरी रेकी हुई। और इसके जो मेन मास्टरमाइंड तक बदरुद्दीन, जो मेन मास्टरमाइंड इसमें ग्रेटर नोएडा में रह रहा था, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया, उसके घर की भी रेकी की गई
और इन सबको लोकेट करने के बाद कल इन पर रेड की, जिसमें सारे गिरफ्तार हुए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 करोड़ रुपए कीमत की कोकेन, MDMA, हेरोइन और एक्सटेसी पिल्स बरामद कर ली हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान आधारित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी विकास, हरगुनप्रीत और आसिफ को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहा था। स्पेशल सेल की टीम शहजाद भट्टी की नापाक गतिविधियों पर निरंतर नजर रख रही थी। इसी बीच पुलिस की रडार पर आरोपी विकास, हरगुनप्रीत और आसिफ आ गए। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास को मध्य प्रदेश के दातिया से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हरगुनप्रीत और आसिफ को भी धर दबोचा। इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन यानी स्पूवॉक ने जर्मन एम्बेसी में सशक्ति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान स्पूवॉक द्वारा महिलाओं और छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के तौर तरीके सिखाए गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की सूझबूझ और तत्परता की वजह से दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में घायल 2 युवकों को तुरंत इलाज मिल सका। PCR कॉल के जरिए दुर्घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर तेजी से मौके पर पहुंचे और बिना देरी किए दोनों को पुलिस वाहन में अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें समय पर सही इलाज मिल सका, जिससे उन्हें जानमाल की हानि होने से बचाया जा सका। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।